ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप 7वां अध्याय भगवत ज्ञान, श्लोक संख्या 11। आज हम लोग श्लोक संख्या 11 से लेंगे। तो कल के क्लास में हम लोगों ने देखा कि भगवान बताते हैं किस प्रकार भगवान जो है निर्विशेष रूप से इस जगत में व्याप्त है। किस प्रकार भगवान जो है जल का स्वाद है, पृथ्वी की वो है, पृथ्वी की सुगंध है, सूर्य और चंद्रमा की किरण है, और भगवान बताते हैं कि किस प्रकार जो है मनुष्य का वो है सामर्थ्य है। और तो भगवान जो है वेदों में ओमकार है, और अग्नि में उष्मा है, और तपस्वियों में तप है, और सभी जीवों का जीवन है। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि भगवान किस प्रकार हमारा दैनिक जीवन जो है, डेली लाइफ जो है हमारा, उसमें भगवान की बहुत बड़ी भूमिका है। और भगवान छोटी से छोटी चीज जो हम लोग जीवन में करते हैं, छोटी से छोटी वस्तुओं पे जिसपे हम लोग का लाइफ जो डिपेंडेंट है, उन समस्त चीजों के जो मूल आधार जो है वो कृष्ण है। और फिर 10 नंबर श्लोक में हम लोग देखें कि भगवान बोलते हैं कि भगवान जो है समस्त जीवों के बीज प्रद पिता है। बीजम मम सर्वभूता नाम। भगवान बोलते हैं समस्त जितने भी जीव है, चर अचर, जितने भी है, उन सभी प्राणी में, इन सभी प्राणी के जो उद्गम स्रोत जो है वो भगवान से है। और भगवान इसी प्रकार बताते हैं कि जीवों में जो बुद्धि है, वो बुद्धि जो गुण है, वो गुण भी जो है भगवान से आता है। तो ये देखा गया है इन 3-4 श्लोकों में, कल के श्लोकों में, कि हम मनुष्य लोग जो है व्यर्थ का ही अपने आप को घमंड करते हैं। और ऐसा समझते हैं कि ये मेरा अचीवमेंट है, ये मेरी उपलब्धि है, ये मेरी चेष्टा से है। मगर भगवान यहाँ क्लियर बोल रहे हैं, तुम्हारे पास धन संपत्ति संपदा, बिल्डिंग फ्लैट घर, बुद्धि विकास उन्नति, धन, सांस लेने की जो सिस्टम, पेट में हजम करने का सिस्टम, सब कुछ जो है मैं ही प्रदान करता हूँ। एवरीथिंग बिलोंग्स टू मी। तुमको तो मैं अहेतु की कृपावश जस्ट तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा हूँ, जस्ट टू एंजॉय। तुमको जो है मैं भगवान स्वतः अपनी मर्जी से जो है फ्री फंड में ये दे रहे हैं। तो आइए अब आगे का श्लोक हम लोग लेते हैं। 11 नंबर श्लोक। बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम, धर्म अविरुद्ध भूतेषु काम अस्मि भरतर्षभ। भरत ऋषभ ऋषभ। तो भगवान अभी बोल रहे अर्जुन महात्मा को, हे भरतवंशी, भरतवंशियों में श्रेष्ठ, मैं बलवानों का, कामनाओं का तथा इच्छा से रहित बल हूं। यानी भगवान बल है, मनुष्यों में, पुरुषों में बल है, किंतु वो कौन सा बल है? सतोगुणी बल है। कुत्ता की तरह या बंदर की तरह कामना वासना वाला बल प्रदान नहीं है। मैं बलवानों का, कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूं। बलवानों का बल हूं, मगर उस बल का हूं मैं जिसमें कामना और वासना की भूख नहीं है। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वो काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। यानी यहाँ पर भगवान बताते हैं कि भगवान वो काम है जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। यानी भगवान बताते हैं कि तुमने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की इच्छा की, नो प्रॉब्लम, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो, मगर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके
संतान को उत्पन्न करो, मगर वो कौन से सब संतान? जो भगवान की भक्ति करे। हैं? कुत्ता और बिल्ली की तरह बच्चा पैदा करके छोड़ देना, ऐसा नहीं। भक्त को पैदा करो, वैष्णव को पैदा करो, उनको वैसा प्रशिक्षण दो। तो भगवान यहाँ पर स्पष्टता बोल रहे हैं कि भगवान ने धर्म के माध्यम से मैथुन जो है, मैथुन क्रिया को भगवान ने बनाया है, क्योंकि भगवान ने स्वयं जो है शत्रुपा और ये मनु महाराज को उत्पन्न किया, ताकि इस संसार में जो है मैथुन क्रिया से उत्पत्ति हो। ये भगवान ने बनाया सिस्टम। मगर भगवान ने भी ये बोला है, या मैथुन ही सिर्फ करते रहो और बाकी काम छोड़ो। आपने ब्रह्मचारी व्रत पालन किया, उसके बाद आपको लगा कि नहीं, मेरे को अब गृहस्थ आश्रम जाना है, नो प्रॉब्लम, भगवान को असुविधा नहीं है। भगवान ने 4 वर्ण 4 आश्रम बनाया है भगवान ने, और उसके अंदर भगवान ने मैथुन क्रिया भी बनाई है। मगर क्या हम लोग का ये ड्यूटी नहीं है कि हम लोग अपने बच्चों को जो ट्रेनिंग दे भगवत भक्ति का, हम लोग ट्रेनिंग दे उसको एकादशी करने का, उसको ट्रेनिंग दे भगवान का आरती कैसे करता है, भगवान का भोग कैसे लगाया जाता है। सिर्फ पैदा कर दिया, ऐसा सिस्टम थोड़ी ना है। 4 वर्ण 4 आश्रम को तुम लोग को मानना पड़ेगा, मिनिमम लेवल है वो। तो इसलिए भगवान यहाँ पर बोलते हैं, मैं बलवानों का बल हूं, मगर उस बल का बल हूं जो कामना और वासना से रहित है। मैं वो काम हूं जो धर्म के अनुसार है, यानी कामदेव है भगवान। भगवान स्वयं कामदेव जो है, अभी एक बार क्या होता है, कामदेव जो है वो भी भगवान को मोहित करने का इच्छा किया, मोहित को भगवान को प्राप्त करने का इच्छा किया, मगर वो खुद जो है फेल हो गया। भगवान काम जयी है, भगवान हम लोग की तरह नहीं है काम लिप्त, कामुकता से लिप्त हमारी तरह वो नहीं है। भगवान काम जयी है। बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। इसी प्रकार धर्म सम्मत मैथुन संतान उत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं। अतः माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वह अपनी संतान का कृष्ण भावना भावित बनाए। वरना कुकुर सुकुर की तरह हम लोग भी बच्चा उत्पन्न कर सकते हैं। उनमें और हमारे में यही अंतर है, यही मेजर अंतर है कि हम लोग अपने बच्चों को प्रशिक्षण दे सकते हैं कृष्ण भावनामृत का। दिस इज द मेजर डिफरेंस। ये च एव सात्विका भावा राजस तामस तामस ये मत एव इति तान विधि विधि न त्वहं तेषु ते मयि। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सत्वगुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण हो। यानी सिर्फ इस ब्रह्मांड को जो भगवान ने बनाया है, ये तो हम लोग समझ लिए शुरुआत के 2 श्लोक में। फिर इस ब्रह्मांड में जो शक्तियां हैं, जो जीवों के लिए उपयोगी है, उन सब शक्तियों का उद्गम, उन सब शक्तियों का जो उनमें जो शक्ति है, उसका शक्तिमान जो भगवान है, ये समझ गए। अब भगवान क्या बोलते हैं कि हे जीव, तुम जो है मेरी माया शक्ति में नाचते रहते हो हर वक्त, और वो जो नाचते हो माया गुण में, वो माया भी मेरे से है। यानी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुणों से जो हम लोग बनते हैं, ये तीनों गुणों में जो हम लोग डांस करते रहते हैं, ये तीनों गुणों में सारा दिन भर हम लोग क्रियाएं करते रहते हैं। भगवान बोल रहे हैं ये तीनों गुण का भी उद्गम मेरे से है। क्यों बता रहे भगवान ये सब इतना बात? ताकि हम लोग जान सके कितने महान है, कितने वास्ट है भगवान। वो सिर्फ आ गए यहाँ पर वो गोपियों के साथ रास करने के लिए, हैं? मूर्ख लोग से भी ये समझेंगे कि भगवान रास करने आए थे यहाँ पर। जो भगवान इतने वास्ट है, जो भगवान इतने विशाल है, उनको ये भौतिक इंद्रिय को तृप्त करना है या उनको जो यहाँ पर कुछ रास रचना करने आएंगे वो? कैसा मूर्खता का बात है। इस प्रकार से मैं सब कुछ हूं किंतु हूं स्वतंत्र।
तो भगवान यहाँ बता रहे हैं इन तीनों गुण को मैंने बनाया है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुण मेरे से हैं। मैंने इन तीनों गुणों को बनाया है, मगर मैं खुद त्रिगुणातीत हूं। तुम बनते हो इन गुणों से, तुम इन गुणों में काम कर रहे हो, तुमको जन्म मृत्यु का चक्कर में तुम पड़ोगे, इन गुणों के चक्कर में मैं नहीं पड़ूंगा, क्योंकि भगवान अलौकिक है, दैविक है, सच्चिदानंद है। भगवान का हम लोग का जैसा मनुष्य शरीर नहीं है, हम लोग का ये भौतिक शरीर जो है मृत्यु के बाद जैसे जलाना पड़ता है, वैसे भगवान का शरीर नहीं है, डिवाइन, भगवान का डिवाइन बॉडी है। तो जिस भगवान का डिवाइन इंद्रियां हैं, क्या उन इंद्रियों को तृप्त करने के लिए भगवान को इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा हम लोग का जैसा के लिए? भगवान जब भक्त आत्मा तृप्त होते हैं, आत्मरमण करते हैं, तो क्या भगवान नहीं होते हैं? भगवान तो भक्तों के संग में आनंद लेते हैं। इस भौतिक वातावरण में भगवान आनंद लेंगे या एसी चला दिया, पंखा चला दिया, भगवान आके है? भगवान का कीर्तन हो रहा है, भगवान का गुणगान जा रहा है, वहां भगवान आनंद लेंगे। आज इतना रुपया का इनकम हुआ, आज इतना ग्राहक आया, आज इतना वो कुछ हुआ, इससे भगवान को फायदा होगा क्या? इससे भगवान का आनंद नहीं मिलेगा। भगवान का आनंद मिलेगा भगवान का नाम में, भगवान का रस में, भगवान का कीर्तन में। जहां जहां भगवान का कीर्तन होता है वहां वहां भगवान आते हैं। एक तो बहुत सुंदर भजन था, हम लोग छोटा में गाते थे। जहां जहां कीर्तन होता है राम का, वहां वहां डेरा होता है हनुमान का, वहां वहां डेरा होता है हनुमान का। ऐसे हम लोग बचपन में गाते थे, इस टाइप से कीर्तन था। जहां जहां कीर्तन होता है राम का, वहां वहां डेरा होता है हनुमान का। जहां भगवान का भजन है वहीं भगवान के भक्त हैं, और जहां भगवान के भक्त का गुणगान है वहीं भगवान है। कितना स्ट्रॉन्ग फिलोसॉफी है ये। भगवान निर्गुण है, गुणातीत है। निर्गुण मतलब ही गुणातीत, यानी तीन गुणों से परे है भगवान। भगवान इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ तीन गुण, ही इज फ्री फ्रॉम दिस थ्री मोड्स ऑफ नेचर। हम लोग इस गुण में रहते हैं। अभी हम लोग किस में हैं? अभी हम लोग सतोगुण में हैं, क्योंकि हम लोग भगवान की बात कर रहे हैं, हम लोग सतोगुण में हैं। हाँ, अभी आप लोग में से कोई अगर है जो सो के सुन रहा है तो वो रजोगुण में है। कोई है तो ठीक है, प्रभु सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, थोड़ा सा लोग सुनता है, फिर इसमें अनुसंधान करेगा, तो तमोगुण में है। कोई है तो अभी जो है रोटी दाल भगवान को भोग लगा के खा के अभी क्लास में बैठा है, तो वो सतोगुण में आहार खाया है। कुछ है जो कोई दोपहर का बनाया हुआ या कोई बासी खाना उसको खाया तो वो रजोगुण में खाया। कोई जो है लहसुन प्याज के साथ खाया तो वो तमोगुण में खाया। तो हर एक एक्टिविटी, हर एक क्रिया, हर एक सोच, हमारी सोच भी जो है सतोगुण रजोगुण तमोगुण में हो सकती है, या सतोगुण रजोगुण के कॉम्बिनेशन में हो सकती है। मगर भगवान हमारे जैसा नहीं है। ये श्लोक इसलिए बोला जा रहा है, क्या बोल रहे हैं भगवान? न तो हम तेषु ते मयि, न तो हम तेषु ते मयि। भगवान बोल रहे हैं कि तुम ये जान लो कि तुम इन तीन गुणों से बंधे हो, बट नॉट मी, मैं नहीं बंधा हूं, क्योंकि ये माया शक्ति मेरी है। ये माया शक्ति का उद्गम जो है वो मुझसे है। मैंने आई हैव क्रिएटेड दिस माया शक्ति, आई हैव क्रिएटेड दिस इल्यूजन। देखिए, एक हैवी इल्यूजन आप लोगों को बताता हूँ। हम लोग मनुष्य लोग मरते हैं, मरने के बाद ऐसा कभी सुनना है क्या जैसे मैं मर जाऊंगा और मेरे पीछे बच्चे बोलेंगे कि ये जो शरीर जो है ये हम लोग के पास अच्छा रख दो, प्रिजर्व करके रख दो,
हम लोग के काम में आएगा। क्या बोलेगा 2 घंटा 4 घंटा बाद, अरे भाई उठाओ शमशान घाट लेके जाओ, आगे का काम बढ़ाना है, बॉडी फूल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसका मतलब मरने के बाद मनुष्य का शरीर का जीरो वैल्यू है, जीरो वैल्यू है। जीते जी में उसका वैल्यू है। क्या वैल्यू है? कीर्तन करने का, भजन करने का, ये उसका वैल्यू। अगर कीर्तन भजन अगर नहीं कर रहा है, सिर्फ रुपया पैसा धन मान सम्मान इससे भी कमा रहा है, तो वो भी मरा होने के बाद जो वैल्यू नहीं होता है, वैसे सेम वो अभी जिंदा होने के बाद उसका कोई वैल्यू नहीं है। मगर मरने के बाद वही चिड़िया अगर आकाश में उड़ रही है, वो अगर मर जाती है और किसी कारणवश इस पृथ्वी पे गिर जाती है, तो वो चिड़िया किसी ना किसी का आहार बनती है। यानी उसका वैल्यू है, उस चिड़िया का भी वैल्यू है। कोई जल के अंदर में कोई बतख उतक मर जाता है, तो वो भी किसी का आहार बनती है मरने का, यानी उसका भी वैल्यू है। एक गाछ को हम लोग काट देते हैं पूरा, उसको काटने के बाद उसका ही वैल्यू, उसका फर्नीचर बनता है। इसका मतलब गाछ का भी वैल्यू है मरने के बाद। हम लोग का, मनुष्य लोग का कोई वैल्यू नहीं है। और जब वैल्यू हम लोग बना सकते हैं अपना, उस टाइम पर हम लोग चेष्टा नहीं करते हैं। अभी ये शरीर है, काम कर रहा है। अभी मैं आप लोगों को बोल पा रहा हूँ, कौन गारंटी लिया है मैं 20 साल बाद बोल पाऊंगा? मैं आप लोगों को बोलूंगा, लोकेश बाबू, लोकेश बाबू, मेरा बेटा को फोन लगाइए, ये हाथ जोड़ पाऊंगा? हाथ कपेगा। दिख रहा है अभी तो, कम से मैं देख पा रहा हूँ, शिखा गुप्ता, उनका तबियत खराब है बहुत ज्यादा। मैं माता जी कुछ मैसेज भी की थी, मैं ड्राइविंग कर रहा था, मैं उनका खबर का फोन करूंगा उनको। अभी देख पा रहा हूँ, देख पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, कोई गारंटी लेगा इस बात का? है अभी मुंह से बोल रहा हूँ, क्या मालूम मुंह से लार गिरने लग जाएगा, कहीं सोया हुआ रहूंगा, हु नोस? एनीबॉडी कैन टेक दिस गारंटी। जीना में जो इसका वैल्यू है, उस वैल्यू को यूज हम लोग नहीं करते हैं, और मरने के बाद उसको हम लोग को फेंक दिया जाता है अग्नि में। ये है माया। हम लोग से लाख गुना अच्छा तो कुत्ता बिल्ली, ये चिड़िया पक्षी, ये गाछ ही है। वो भी साला मरने के बाद काम में आता है, हम लोग वो भी काम में नहीं आते हैं। समझना पड़ेगा भगवान का ये माया जाल, निकलना पड़ेगा अपने आप को। नहीं निकाल सकने से फंसे हुए रह जाएंगे। ना जिंदा में काम आए भगवान के, और मरने के बाद क्या भगवान के काम आएंगे? देखिए, मैं आश्चर्य बताता हूँ, मैं किसी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। पर्टिकुलर राजस्थान फैमिली में इस समय मैं देखा हूँ कि जिंता जी में तो वो खूब इस तरह से वो रुपया पैसा के चक्कर में रहा, और मरने के बाद जो अब मैं देखा हूँ कि उसके घर वाला लोग जो है वो पकौड़ी सकोड़ी क्या क्या बनता है, शाम को खाता है पीता है, ये सब करता है। और फिर जो है वो पिताजी के नाम से ऐसे किसी के नाम से जो है ये दान वो दान, हाबी जाबी, अमुक तमुक करना, हरिद्वार जाना, ये करना, ठीक है, अच्छा बात है, सब कुछ करो, वेरी गुड। अरे भाई, जब वो जिंदा था तब उसको हरि नाम क्यों नहीं सुनाया? जब वो जिंदा था तब तो गीता पाठ नहीं पढ़ा? हाँ, जो काम जिंदा में करना चाहिए वो मरने के बाद करेंगे क्या? मरने का तो उसे कान है क्या सुनने के लिए? जिंदा में तो हम लोग का वैल्यू नहीं है, और मरने का वैल्यू हो जाएगा ये हम लोग का। आश्चर्यजनक बात है। मतलब अभी अगर हम लोग अगर अभी भगवत गीता, भागवतम, भगवान का नाम, गुणगान, एकादशी सब नहीं कर सकेंगे, अब भी नहीं करेंगे, कब करेंगे? करेंगे कब? है? कब इसका हम लोग का वो निमंत्रण चिट्ठी आएगा या ऊपर से क्या बोलता है उसको, इनविटेशन लेटर? बहुत खराब अवस्था है, आने वाला दिन बहुत खराब आने वाला है, बहुत खराब है, घोर कलयुग आने वाला है। उसके पहले जो है चेष्टा करके यहाँ से निकल लीजिए। घोर कलयुग आ जाएगा मोटा मोटी, मेरे को ऐसा लगता है 500 साल, 500 साल में घोर कलयुग आ जाएगा, घोर कलयुग। उसके पहले पहले जो है ना, बस इधर से निकल लेना बुद्धिमानी है, परमानेंट सॉल्यूशन। ओके। त्रिभिर्गुणमयी भावे एवि सर्वम इदं जगत, मोहितं नाभिजानाति मामए भय परम अव्ययम। 3 गुण, सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। अब यहाँ से सब्जेक्ट चेंज हो गया। देखिए, 7 से 12 तक का एक सब्जेक्ट था, 1 से लेके
6 मतम परम मान्यता नहीं 1 से 7 एक सब्जेक्ट था, 8 से 12 एक सब्जेक्ट था। हरे कृष्णा प्रभु जी। 8 से 12 एक सब्जेक्ट था, अब 13 नंबर से सब्जेक्ट अब चेंज हो गया है। तो अब क्या बोला जा रहा है 13 नंबर में, सुनिएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। ये आपने जो शुरू में लिखवाया था, हेड जो लिखवाया था HEAD, उसमें 0 से 1 से लेके 3 तक एक था और 4 से लेके 12 हाँ, तक। नहीं ठीक वो मैंने जो लिखा है ना वो सही लिखा आपने। मैंने 1 से लेके 3 तक आप लोग को लिखाया, फिर 3 से लेके जो है उसको 4 से लेके 12 तक लिखाया। तो ये ठीक है, ऐसा है कि वो तो क्या है, आप लोग को उस वर्ड के साथ में कैसे मैं मिला के दूं वैसे बना के दिया, ठीक है, वैसे ही आप लोग को समझना है। मगर क्या है, मैं जब बोल रहा हूँ तब क्या ये आप लोग जो नोटिंग जो कराता हूँ वो आज राधिका माता जी नहीं है ना? अच्छा प्रभु जी, हम कई लोग कर रहे हैं वैसे नोटिंग तो है? आप और भी हम मैं भी कर रही हूँ और शायद गीता माता जी, भावना माता जी, हम लोग सभी नोटिंग कर रहे हैं प्रमिला माता जी से। तो वो वाला पॉइंट लिखा हुआ है 1 to 7 आपने लिखाए थे जो पॉइंट्स वो लिखे हुए। तो वेरी गुड। तो आगे का पॉइंट जो है मैं कल बता दूंगा। अब बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट है इसमें। तो अब 13 नंबर से क्या है, अब 13 नंबर से चेंज हो रहा है। अब 13 नंबर से क्या है, 13 नंबर से 19, यानी 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यस 7 श्लोक है। ये 7 श्लोक जो अभी क्या बताएंगे हम लोग सुनते हैं। अच्छा पहले ये पॉइंट नोटिंग कर लीजिए, तो फिर भूल जाऊंगा मैं। 7 नंबर तक का बताया ना आप लोग को। अब 8 नंबर से आप लोग लिखिए 8 श्लोक 8 to 12, श्लोक 8 to 12। इसमें लिखे नंबर 1 पॉइंट, भगवान निर्विशेष रूप में समस्त निर्विशेष रूप में भगवान निर्विशेष रूप में सर्वत्र व्याप्त है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, जल कोमा सूर्य कोमा चंद्रमा कोमा मंत्र कोमा आकाश कोमा मनुष्य। बस ऐसे लिखने से समझ में आ जाएगा। फिर नंबर सी पॉइंट, पृथ्वी कोमा नहीं, आप लोग तो पहला वाला जो 2 नंबर जो पॉइंट है ना उसी में उसको कंटिन्यू कीजिए, कोई बात नहीं, 2 लाइन में होने दीजिए, कोई बात नहीं है। पृथ्वी कोमा अग्नि कोमा तप कोमा बल कोमा काम कोमा 3 गुण। बस हो गया, इसमें सब फैक्टर्स आ गया, सब कुछ में हो गया है। अब 13 से लेके 19, यस 13 से 19 अब नया एपिसोड चलेगा। इसका हम लोग पॉइंट्स बाद में लेंगे। पहले हम लोग 13 नंबर पॉइंट को समझते हैं जो बहुत सुंदर पॉइंट है। त्रिगुणा त्रिभी गुणामय भावे। तो अभी क्या बोल रहे हैं भगवान, 3 गुणों, सतोगुण, कहां से आवाज आ रहा है? तो अभी क्या बोल रहे हैं भगवान, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। अच्छा आजकल वो कुलदीप प्रभु, आनंद प्रभु, इन लोग कोई भी क्लास नहीं करते ना, कुलदीप प्रभु, आनंद प्रभु, महेंद्र प्रभु, वो महेंद्र प्रभु भाई। प्रभु जी मैं तो हूँ प्रभु जी, मैं हूँ जी वो है। ओके। और मालपानी प्रभु, रवीश मालपानी प्रभु वो नहीं है ना? ठीक है, ओके। 3 गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात कि आप लोग को पिछला श्लोक में मालूम चल गया कि इस प्रकृति में कितने गुण है, प्रकृति कितने गुणों से बंधा हुआ है? 3 गुणों से, करेक्ट। सतो रजो तमो इन 3 गुणों से बंधा हुआ है और हम लोग सबको इन 3 गुणों में
डेली चक्कर काट रहा, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, इवन सोने के बाद भी। सोने के बाद मतलब जो लोग सोते हैं ना, इस सोने का जो प्रक्रिया ना, इसको तमोगुण बोलते हैं। एंड दिस इज नेचुरल, ये भगवान ने बनाया ये सिस्टम टू। इसका मतलब हम लोग जो हमेशा सोचते हैं वी शुड ऑलवेज स्टे इन सतोगुण, हाउ यू कैन स्टे इन सतोगुण? भगवान ने नियम बनाया, तुमको सोना ही पड़ेगा 6 घंटा 5 घंटा। सोने का मतलब क्या हो गया? तुम तमोगुण में है? प्रकृति देखिए, दिस इज प्रकृति। प्रकृति कंपेल कर रही है हम लोग को, एंड वी कांट डू एनीथिंग इंटरेस्टिंग है। प्रकृति इज कंपेलिंग अस एंड वी कांट डू एनीथिंग। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि प्रकृति के जो 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसमें क्या है? मनुष्य हर वक्त हर समय जो है वो इन तीनों गुणों में, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, सभी जो है इन तीनों गुणों में ही काम कर रहे हैं, ईच एंड एवरीवन। हाँ, वो एक अलग बात है कि ब्राह्मण सतोगुण में होना चाहिए, क्षत्रिय जो है वो रजोगुण में होना चाहिए, वैश्य जो है रजो और तमो में होना चाहिए, और शूद्र जो है वो तमोगुण में रहता है। दिस इज ऑल्सो अ प्रिंसिपल मेड बाय लॉर्ड। मगर अभी कोई अगर शूद्र तमोगुण में रहने का अगर वो भगवान की भक्ति कर रहा है, दैट मीन्स व्हाट? ही इज इन सतोगुण। ही मे टेक बर्थ, उसका जन्म हो सकता है सतोगुण में, रजो तमोगुण में, मगर वो कार्य क्या कर रहा है? कार्य वो सतोगुण वाला कर रहा है। अब सपोज एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, किंतु वो शाम को जाके मछली और मदिरा पी रहा है, व्हाट इज द बेनिफिट? व्हाट इज द बेनिफिट? तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, सतोगुण में तुम जन्म लिया होगा डेफिनेटली, मगर तुम्हारा कार्य तो तुम्हारा तमोगुण वाला है। तो दैट मीन्स गुणों का प्रभाव बहुत भयानक रहता है, एंड गुण डिसाइड्स आवर डेस्टिनेशन। हम लोग कई जन्मों के कर्म किए हुए, उसका भोग हम लोग इस शरीर में भोग रहे हैं, और इस शरीर में जो भोगेंगे, जो कर रहे हैं कार्य, वो आने वाला फ्यूचर का हम लोग खुद हम लोग, वी आर द डिजाइनर ऑफ आवर नेक्स्ट लाइफ। कोई दूसरा आर्किटेक्चर का हम लोग को दरकार नहीं है, हम लोग खुद बना रहा है, अपना प्लानिंग खुद कर रहा है, खुद डिजाइनिंग कर रहे हैं हम लोग। इसलिए क्या बोल रहे हैं भगवान यहाँ पर? जो ये 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के द्वारा मोहग्रस्त, यानी तुम मोहित होते हो अर्जुन, तुम मोहित होते हो। मैं मोहित नहीं होता हूं, क्योंकि मैं इस संसार में गुणातीत हूं, अविनाशी हूं। मगर मायावादी, निर्विशेषवादी, उन लोग क्या सोचते हैं कि मेरा ये जो शरीर है वो इस भौतिक वस्तुओं से बना हुआ है, और इसलिए मैं भी माया द्वारा आच्छादित होता हूं, मैं भी माया में गुणों में पड़ता हूं, मैं भी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के चक्कर में मैं कार्य करता हूं। भगवान ने कोई लीला की है, वो भगवान है, वो लीला कर सकते हैं। डज दैट मीन कि वो 3 गुणों में बंधे हुए हैं? एक बार ध्रुव महाराज थे, या ध्रुव महाराज थे कि कौन थे, मेरे को याद नहीं आ रहा है। पृथु महाराज नहीं, ध्रुव महाराज जी थे। ध्रुव महाराज क्या किए? ध्रुव महाराज थे ना, कपिल मुनि थे, नहीं ध्रुव महाराज, यस ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज क्या किए? सारा अपना किंगडम को खूब सुंदर, पहले तो वो भगवान की भक्ति किए 6 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में वो भगवान की भक्ति किए, और 6 महीना वो तपस्या किए, तो भगवान को जो भीतर में दर्शन कर रहे थे वही बाहर में दर्शन किए भगवान को। इस सिस्टम को क्या बोलेंगे आप लोग? कौन बोल सकते? हैंड रेज करेगा? नहीं, किसी को भी नहीं आता है। तो पूजा मारू माता जिस क्लास में नहीं है, आत्म साक्षात्कार, परमात्मा दर्शन। कौन सा योग हो गया उनका, बताओ? वो जो भीतर में दर्शन कर रहे थे उसी को उन्होंने बाहर दर्शन किया। ध्यान योग ना प्रभु। यस, ध्यान योग, गुड, वेरी गुड। उन्होंने ध्यान योग किया, उन्होंने तपस्या किया, उन्होंने ध्यान योग के माध्यम से उन्होंने परमात्मा को उपलब्धि की। परमात्मा को जिस तरह से भीतर दर्शन किया, उसी प्रकार स्वयं उन्होंने भगवान को बाहर दर्शन किया। भगवान को जब दर्शन किया, उनका सारा मोह खत्म हो गया, उनको फिर वो कामना नहीं रही। उनकी माँ थी सुनीति और सुरुचि, और सुनीति थी उनकी माँ, और सुरुचि के गर्भ से उनको पैदा होना था, ताकि वो पिता के गोदी में बैठ सके।
काम एकदम कम लगा पूरा, तो देख पहले तो जब वो भगवान का दर्शन किए तो उनकी ऐसी कामना वासना जाती रही। तो वो क्या कि इस पृथ्वी पे, ब्रह्मांड पे, इस वसुंधरा पे वो राज किए, और राज करने का जब वो पृथ्वी से जब जाने लग गए तो काल आया। काल आके बोला कि तुमको अभी देरी है, ये वो हाबी जाबी। तो जानते कि ध्रुव महाराज ने क्या किया? काल के माथा के ऊपर अपना पांव रखा और भगवान के उसमें चैरेट में, जो भगवान ने जो बैकुंठ से जो भेजा, तो उस विमान में बैठे और वो चले गए। ध्रुव महाराज का कहानी है ना, कपिल देव मुनि का कहानी है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। मोस्टली ध्रुव महाराज का ही है, क्योंकि पीछे पीछे भी उनकी माँ के लिए भी भगवान एक रथ भेजते हैं, माँ के लिए फिर दूसरा रथ में वो जाता है। तो बोलने का तात्पर्य क्या है? क्या है ये काल है? क्या है ये तीन गुण? कुछ भी नहीं है, है? ध्रुव महाराज उसको अंगूठा दिखा दिया, हु आर यू, आई डोंट केयर। तो जो काल को, जिस गुण को, तीन गुण को ध्रुव महाराज जैसा अगर भक्त अगर ठेंगा दिखा सकता है, उस काल से भगवान बन देंगे? मगर मायावादी निर्विशेषवादी क्या बोलते हैं कि भगवान जो है गुणातीत नहीं है, भगवान भी गुणों से बंधे हुए हैं। और भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं क्लियर क्लियर, ना भी जानाती, लोग मुझे नहीं जानते। अरे मूर्खों, तुम लोग जानते ही नहीं हो मुझे। ना भी जानाती, तुम लोग जानते ही नहीं हो मुझको। ममे, हाँ, सारा संसार प्रकृति के तीन गुणों से मोहित है। जो लोग इस प्रकार से तीन गुणों के द्वारा मोहित है, वे नहीं जान सकते थे परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे है। देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद जो है इस श्लोक का मेन सारा लिख दिए। तो अभी आप अगर ध्यान कर रहे हैं इसका, क्या बोलता है, ब्रह्म ज्योति का, तो क्या आप भगवान का ध्यान कर रहे हैं? अगर आप ब्रह्म ज्योति का ध्यान कर रहे हैं तो नहीं, सिंपल सा बात है। आप अगर ब्रह्म ज्योति का अगर ध्यान कर रहे हैं, ब्रह्म ज्योति का आप साधना कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर नॉट वर्शिपिंग लॉर्ड कृष्णा। और तुम जब भैया कृष्ण को जब पूजा ही जब नहीं कर रहे हो, तो कृष्ण की शक्ति को कैसे जानोगे? कृष्ण को क्या जानोगे? क्या पहचानोगे? ना तो भगवत गीता पढ़ते हो, ना भागवतम पढ़ते हो, क्या जानोगे? कुछ नहीं जानोगे। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद को लिखने में बाध्य हो गए। क्या बोले हैं? जो लोग इस प्रकार से तीन गुणों के द्वारा मोहित है, वह नहीं जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे है। भगवान कृष्ण इस प्रकृति से परे हैं। इसको जानने के लिए भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं? देवी ऐसे गुणमयी मम माया दुरतया माम एव ये प्रपदन्ते माया मेताम तरन्ति ते। भगवान क्या बोल रहे हैं? देखिए इंटरेस्टिंग बात। देवी ऐसी गुणमयी, देवी ऐसा गुण, देवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरतया माम एव ये प्रपदन्ते माया मेताम तरन्ति ते। ये तीन गुण जो है ये मेरी माया है। इस तीन गुणों को तुम आराम से लांग जाओगे, आराम से पार कर जाओगे, सिर्फ मेरी शरणागति हो। जो कृष्ण ये बात बोल रहा है हम लोग के लिए कि तुम लोग मेरी शरणागति हो, इस तीन गुणों को तुम लोग पार कर जाओगे, वो कृष्ण तीन गुणों से बंधेंगे? इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कंफ्यूजन देखिए, लोगों का कंफ्यूजन कहाँ है? क्यों? भगवत गीता का एक श्लोक को पकड़ लेते हैं, आगे क्या क्या श्लोक में भगवान बताए हैं उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। माया देवी जो है ये भगवान के अधीन है, भगवान के अधीन में है। ये भगवान से स्वतंत्र नहीं है, ये भगवान को वश में लाए। भगवान का हम लोग भागवत में पढ़े ना आप लोग, कृष्ण जन्म में माया देवी को भगवान की उसने बात मानी, इसलिए उसको भगवान ने दुर्गा बोल के नाम दिया, बाय द मर्सी ऑफ कृष्ण। दैट मीन्स माया देवी इज सर्वेंट of Krishna,
Arjun Mahatma is servant of Lord Krishna. Suryadev Chandrama are servant of Lord Krishna. Brahma ji is servant of Lord Krishna. Indra Devta is servant of Lord Krishna. Mohan Brajdas Das is servant of Lord Krishna. हम लोग की सबकी स्थिति सेम है. We all are servant of Lord Krishna. कोई रियलाइज किया इसको, कोई रियलाइज नहीं किया. That is only the point. प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है और तदनुसार उसे एक विशेष मनोवैज्ञानिक, मानसिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है. ये पॉइंट समझिएगा दे आप लोग, एकदम मार्गार पॉइंट है ये. प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर, प्रकृति के वशीभूत होकर, दैट मीन्स वी आर प्रिजनर. हमारी वो कड़ी नहीं दिख रही है, जिस टाइप से वो मोती का माला के अंदर में वो सूता नहीं दिख रहा है, इस प्रकार मेरे हाथ में जो हथकड़ी लगी हुई है, ये हथकड़ी आपको नहीं दिख रही है, बट मैं हथकड़ी लगी हुई है, मैं बंधा हुआ हूं. वी ऑल आर बॉन्डेड. हम लोग सब कोई बंधे हुए हैं, मगर उस हथकड़ी को हम लोग नहीं देख पा रहे हैं कि ये हथकड़ी का चाबी किसके पास है, कैसे खुलेगा ये हथकड़ी, क्यों लगा मेरे को ये हथकड़ी. अगर मैं बंधा, 3 गुण क्या करता है, 3 गुण बांधने का काम करता है. तो बांधता किसको है, कोई स्वतंत्र था कभी, तभी तो वो बंधा है. आप जेल के बाहर थे तभी तो जेल में घुसा दिए गए हैं. ऐसे तो कभी नहीं बोलता है कि 3 गुण सिर्फ 3 गुण, ऐसे तो नहीं बोलता है. हम लोग क्या बोलते हैं, 3 गुण में तुम बंधा हुआ है. इसका मतलब बंधा हुआ मतलब मैं अभी बंधा हूं, या 2 घंटा पहले बंधा हूं, या 2 युग पहले बंधा हूं, या 2 जन्म से बंधा हुआ हूं. इसका मतलब कभी ना कभी मैं मुक्त था और अब जाके मैं बंधा हूं. You got the point? तो इसलिए प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है. यानी हम लोग जब मृत्यु होती है ना हम लोग की, जैसे सपोज पिछला शरीर में अभी ऐसा है कि मैं मोटा हूं तो कोई पतला है, कोई गोरा है तो कोई काला है, कोई लंबा है तो कोई नाटा है, किसी का चेहरा कैसा है तो किसी का चेहरा कैसा है, किसी का आंख बड़ा तो किसी का आंख छोटा है, किसी को क्या है, किसी का लंबा चूल्हा, किसी का छोटा चूल्हा. विभिन्न प्रकार के हम लोग नहीं, हम लोग कितने जन अभी 28 जन. अच्छा लगता है मेरे को, मतलब ये हम देखा है 28 स्टेगनेंट हो गया हम लोग का, मोटा मोटी 28-25 जन जो भी है. अच्छा, एक और चीज मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता था. जिन लोगों का दीक्षा होना है उन लोग से कल प्रभु मिलने आएंगे. प्रेसिडेंट प्रभु जो है वो आप लोग से मिलने आएंगे. मैं आप लोग को जो व्हाट्सएप ग्रुप में, ओके अच्छा याद आया, वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में कितने आदमी है मैं बताता हूँ. मैं उन लोग के नाम बता रहा हूँ, सिर्फ उन लोग ही उसको ज्वाइन कीजिएगा. कल कीर्तन का प्रोग्राम भी है. कल जो है शाम को 7 बजे से हरि नाम कीर्तन का प्रोग्राम है मेरे ताऊ जी के यहाँ पर. तो बहुत वरिष्ठ भक्त लोग आएंगे, वहां पर कीर्तन करेंगे हम लोग. आप लोग भी कीर्तन से जुड़िएगा अगर पॉसिबल हो तो आप लोग के लिए. और फिर प्रभु जो जुड़ेंगे हम लोग के साथ में, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा मेरे को लगता है ना. तो हम लोग क्या करेंगे, परसों जो है, परसों संडे है, परसों संडे ना, हाँ, तो परसों हम लोग प्रभु से रिक्वेस्ट करके सुबह का टाइम 15-20 मिनट वो कर लेंगे. हरे कृष्ण बोलता प्रभु, हूँ संडे सुबह का शेड्यूल थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि नीट का एग्जाम है, कंपलसरी वो है. अच्छा, संडे को हम लोग शाम को, संडे को जो है शाम को 8:30 बजे, 8:45 के आसपास पे हम लोग 8:45 पे रख लेंगे संडे को. रात को तो प्रॉब्लम नहीं 8:45 पर नहीं, वो रेगुलर टाइम थी. अच्छा ओके, मैं नाम सब बोल रहा हूँ. मैं रहूंगा मीटिंग में. भावना दंगे माता जी, गीता मुंबई से, गीता माता जी मुंबई से, जागतिया प्रभु की जो वाइफ है, जागतिया प्रभु आप लाइन पे है. प्रभु आपकी वाइफ कोई भी दिन आज तक 1.5 साल में एक भी क्लास की है भगवत गीता का जिसमें मैं बोलता हूँ? क्लास तो नहीं किए तो, क्लास नहीं की ना, कभी कभी किए हैं लेकिन पूरा नहीं किए. अच्छा, वो भी क्या वो लेना चाहती है, आश्रय लेना चाहती है?
जी जी जी। ठीक है, माला वगैरह करती हैं वो? 2 माला शुरू कर दिया है उन्होंने। ओके, ठीक है, वेरी गुड। प्रमिला माता जी उदयपुर से। प्रमिला माता जी तबीयत वबीयत ठीक है अभी? जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। अच्छा, वैसे मैं आप लोग को कुछ बता रहा हूँ, जिस दिन आप लोग का ये होगा ना, उस दिन आप लोग को सबको नहा के, हाँ, कोई अगर बाथरूम अगर गया है तो आप लोग बाथरूम से मत बैठिएगा। आप लोग सफा होकर अपने को क्लीन कर आप लोग अच्छा कपड़ा पहन के आप लोग बैठिएगा, तो गुरु महाराज का दर्शन होगा। गुरु महाराज का दर्शन होगा तो आप लोग मानसिक रूप से जो है आप लोग फूल रखिएगा अपने पास में, ठीक है। और गुरु महाराज जैसे दर्शन देंगे, गुरु महाराज वहां से बोलेंगे, आप लोग का नाम बोलेंगे या क्या बोलेंगे, उन लोग का कोई बोलेगा, क्या होगा देख के वो गीतामृत ग्रुप के बोलेंगे, तो आप लोग सबके क्या करेंगे, खूब उस टाइम पर अपने भगवान को याद कर गुरु महाराज के चरणों में आप लोग वो फूल छोड़ दीजिएगा आप लोग, और गुरु महाराज वहां से ब्लेसिंग्स करेंगे। ब्लेसिंग्स करने के साथ साथ आप लोग का वो हो गया, क्या बोलता है, आश्रय हो जाएगा। फिर उस फूल को आप लोग रख लीजिएगा, और नेक्स्ट डे जो उसको कोई वृक्ष के नीचे हो या कोई नदी में कहीं भी हो उसको बहा दीजिएगा, या फिर घर में भी तो आप लोग फूल के लिए जो फूल भगवान को चढ़ाते हैं वो कहीं तो रखते हैं, वहां छोड़ने से भी हो जाएगा। जागतिया प्रभु हो गया, प्रमिला माता जी हो गया, रूपेश प्रभु हो गया, सीमा माता जी जामनगर से। सीमा माता जी है क्या क्लास में? नहीं है, वो नहीं है ना। ओके, शिखा माता जी है, श्रीकला माता जी है, वो भी नहीं है। ओके, त्रिपुरारी प्रभु, ठीक है, पूजा मारो माता जी। ओके, पूजा मारू माता जी, आप लोग का परिवार में कौन कौन है? एक तो आपकी बहन है श्रद्धा मारू माता जी, और एक आपकी मम्मी है, ठीक है, इन लोग 3 जन तो ठीक है, और एक आपके हस्बैंड है। जी प्रभु जी। आप लोग 4 जन है, राइट? जी प्रभु जी। ठीक है, आपके हस्बैंड आपके साथ लेंगे तो ज्यादा बेटर है, हस्बैंड हाँ, वाइफ साथ साथ लेने से फार बेटर हाँ। रहेगा, भक्ति जन में आराम होगा। ओके, राधा सराफ माता जी, इन्होंने फॉर्म थोड़ा फिलअप किया। राधा क्या नाम है, शिखा गुप्ता माता जी और राधा सराफ माता जी फॉर्म फिलअप की थी क्या? नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं था, शायद वो गलती से ज्वाइन हो गया उनका ग्रुप। एक बार पूछ लेते हैं। एक बार भाई Actually क्लियर कर लीजिएगा। राधा सराफ माता जी, सीमा जामनगर माता जी, फिर हाँ, सीमा पालीवाल माता जी अपना भरे हैं, ये तो श्योर है प्रभु जी। हाँ वो भरिए उनको सिर्फ इन्फॉर्म कर देना कि कल का क्या प्रोग्राम और परसों प्रभु जी आएंगे। और श्रीकला माता जी भी क्लास में नहीं, उनको भी खबर देना पड़ेगा। प्रियंका शारदा माता जी कौन हो गई? ये किसी के रिश्तेदार लगती है कि आप लोग में से किसी का भी? जी प्रभु जी, मेरी मासी की बेटी बहन। ओके, उन्होंने फॉर्म फिलअप किया? हाँ प्रभु जी, किया। रामायण क्लास करती है वो, 2 बच्चों को लेकर बैठी। तो वो करेंगे। और उमा माता जी कौन हो गई? उमा माता जी, हाँ, उनकी मम्मी मेरी मासी है, वो भी रामायण क्लास करते हैं। तो ठीक है, उन लोग को भी बोल दीजिएगा, उन लोग सबको रेडी रहेंगे। परसों से प्रेसिडेंट प्रभु मिलेंगे। गुरु महाराज तो राधाष्टमी के दिन मिलेंगे, दर्शन देंगे वो, और उस दिन जो है नहा धो के कपड़ा पहनना है। और ममता वर्मा कौन हो गई? जी ममता माता जी जो माता जी की फ्रेंड वो है ना, पिछले साल भी थी ना, ममता माता जी। अच्छा, इनसे भी एक बार बात कर लीजिएगा। और एक तो कोई 2 बच्चा का फोटो है, ये किसका नंबर है? ये 9448428150। पता नहीं किसका है। प्रभु जी यही है मेरे हस्बैंड का नंबर। ओके, प्रभु का नंबर है ना। ओके, वेरी गुड, ठीक है, अच्छा किया आपने प्रभु को इस मैडम कर लिया। माता जी, प्रभु ने कभी भी किसी दिन भी एक दिन भी क्लास किया है राम की, जो हम लोग जो क्लास करते हैं गीता का? क्लास तो नहीं किया है प्रभु जी। नहीं किया। वो माला कितना करते हैं? 3 माला करते। कितने महीने से कर रहे हैं? 3 महीने। 3 महीने से। ओके फाइन, ठीक है, ओके, ठीक है। जिन लोगों का मैं उन लोगों ने जिन लोगों ने इस नहीं किया अपने, इसका मतलब उन लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था, मगर शायद अभी उन लोग का ये लेने का इच्छा नहीं है, क्या बोलता है, सेल्टर लेने, ये दीक्षा लेने का इच्छा नहीं है। तो कोई बात नहीं है, कोई फोर्स करने का चीज नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे भगवान की मर्जी। प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है, और तदनुसार, यस, ये पॉइंट को मैं क्लियर नहीं किया। अभी क्या होता है, हम लोग जब शरीर छोड़ते हैं ना, जैसे सपोज ये अभी शरीर मिला हम लोग को, अभी ये शरीर को हम लोग छोड़ेंगे, ये शरीर को हम लोग जब भी छोड़ेंगे ना, तब क्या होगा,
इस प्रभु जी ज्वाइन कर रहे हैं, लगता है आउट हो गए थे। हरे कृष्णा। तो यस, द पॉइंट इज, आवाज सब क्लियर है, आ रहा है? जी प्रभु जी आवाज आ रहा है अभी। ओके, तो भगवान क्या बोल रहे हैं, प्रभुपाद समझा रहे हैं हम लोग को कि हम लोग मनुष्य लोग जब अपना लास्ट बॉडी जब छोड़ते हैं, वो बॉडी में टाइम पर हम लोग, जैसे हम लोग बोलते हैं कि कितना उस क्षेत्र के हिसाब से हम लोग को बॉडी मिलता है, राइट? जानवर की चेतना, मनुष्य की चेतना, जो दिमाग में चलता है उस हिसाब से हम लोग को एक वो मिलता है, जन्म मिलता है। अभी आप लोग को मालूम है इसके साथ एक और चक्कर है। इसके अलावा हम लोग का जो बॉडी का जो गठन है ना, वो भी हम लोग का चेतना के साथ में लिंक है। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जैसा हम लोग को बॉडी का इच्छा रहता है, जैसे हम लोग का डिजायर्स रहता है, उस डिजायर्स के हिसाब से भी हम लोग का बॉडी का गठन होता है। अब देखिए, कोई अफ्रीकन है, कोई अमेरिकन है, कोई यूरोपियन है, कोई डेनिश है, कोई इंडियन है, सबका अलग अलग अपना शरीर है, अपना अपना गठन है। व्हाई? दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर कॉन्शियसनेस एट द टाइम ऑफ डेथ, लास्ट डेथ। ये आएगा भगवत गीता में आगे, भगवान और खूब अच्छा से बताएंगे इसको। अभी हम लोग इसको समझते हैं। प्रत्येक जीव की प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है और तदनुसार उसे एक विशेष मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्य की 4 श्रेणियां हैं। जो नितांत सतोगुणी है वो ब्राह्मण है, जो रजोगुणी है वो क्षत्रिय है, जो रजोगुणी और तमोगुणी दोनों है वो वैश्य है, और जो सिर्फ तमोगुणी है वो शूद्र कहलाते हैं। जो इससे भी नीचे हैं वो पशु है। फिर भी उपाधियां स्थायी नहीं है। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या कुछ भी हो सकता हूं, जो भी हो, ये जीवन नाश्वर है। यद्यपि ये जीवन नाश्वर है और हम नहीं जान पाते कि अगले जीवन में हम क्या होंगे, किंतु माया के वश में रहकर हम अपने आप को देहात्मक बुद्धि के द्वारा अमेरिकी, भारतीय, रूसी या ब्राह्मण, हिंदू, मुस्लिम आदि कहकर सोचते हैं। अभी ये देहात्मक बुद्धि मतलब क्या हो गया कि जो शरीर के स्तर पर, देहात्मक बुद्धि शब्द का मतलब आपको लिख लीजिए, शरीर के स्तर पर। तो इसलिए क्या है, ये जो जीव जो है, ये हम लोग का जो आत्मा जो है, आत्मा का मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं है। आत्मा का कौन सा कंपनी को बिलोंग करता है वो नहीं लिखा हुआ है। आत्मा कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ है, कौन सा कंट्री में, ये नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान के घर में आत्मा का कोई वो नहीं है। आत्मा का कोई देश, स्थान के हिसाब से भगवान ने डिवीजन नहीं किया आत्मा का। भगवान ने तो आत्मा का डिवीजन जो है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के हिसाब से 4 वर्ण 4 आश्रम में किया है। 4 वर्ण में किया है। 4 आश्रम क्या होगा, वो तो पैदा होने से तो वो 4 वर्ण में आएगा। आश्रम का बात तो कहानी बाद में आता है, 4 वर्ण में है। तो अभी हम लोग जो बोलते हैं ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये ब्राह्मण है, ये अमेरिकन है, ये है, ये वो है, ये जो हम लोग शरीर के स्तर पे हम लोगों ने डिवीजन किया है, आत्मा के स्तर पे नहीं। क्योंकि आत्मा तो सनातनी है। आत्मा का क्या डिवीजन होगा, आत्मा का क्या जाति है, आत्मा का क्या सेक्स है, क्या क्रीड है, क्या कलर है, कोई ट्राइब है क्या आत्मा का? आत्मा का तो कुछ ऐसा नहीं है। शरीर के स्तर पे हम लोग MOBC, OBC, ST, SC, जनरल, ये सब हम लोग बना लिया है। क्योंकि पॉलिटिक्स, अपने आप को डिवाइड कर लिया है। ये नेपाली, ये गुजराती, ये मारवाड़ी, ये बिहारी, ये नेपाली। और यदि हम प्रकृति के गुणों में बंध जाते हैं तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं जो इन गुणों के मूल है।
मतलब प्रकृति के गुणों में जब हम लोग बन जाते हैं, यानी जब हम लोग शरीर के माध्यम से अपने आप को सोचकर शरीर को तृप्त करने के लिए इन तीनों गुणों से जब बन जाते हैं, तो जो खुद बंधा हुआ है, हम लोग अगर बंधे हुए हैं, मैं अगर बंधा हुआ हूं, आप लोग अगर बंधे हुए हैं, तो हम लोग क्या किसी दूसरा को, मेरे हाथ में हथकड़ी लगी हुई है, मैं क्या दूसरा की हथकड़ी खोल सकता हूं? इज दिस पॉसिबल? नो। हमारे हाथ में हथकड़ी लगी हुई है, इसलिए हम क्या सोचते हैं कि हम एक जगह बंधे हुए हैं, यहां से निजात कैसे मिलेगा, उसका हम लोग अपना मार्ग निकालते हैं। मगर जो बंधा हुआ है और उसको अभी तक वो रियलाइज नहीं कर पा रहा है, वो बंधा हुआ है, तो क्या वो छुटकारा पाने का व्यवस्था निकालेगा? वो सोचेगा, उसके हिसाब से तो वो तो मुक्त है, उसके हिसाब से तो वो तो फ्री है, वो तो बंधा हुआ ही नहीं है, तो उसको क्या चाबी का ढूंढने, उसको चाबी ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। उसको चाबी तो आप और मैं ही ढूंढेंगे। गीता रावत माता जी पकड़ पा रही हैं न? कंफ्यूज है? समझ में आ रहा है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अतः भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति की इन गुणों द्वारा मोहित होकर ये नहीं समझ पाते कि इस संसार की पृष्ठभूमि में भगवान है। जीव कई प्रकार के हैं, मनुष्य, देवता, पशु आदि, और इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है, और ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं। तो यहाँ पर एक विशेष बात बोला गया है कि मनुष्य, देवता, पशु जो भी है, हम लोग सब कोई एक ही कैटेगरी के हैं। We all are, though we all are part and parcel of Lord Krishna, but we all are in this prison. हम लोग सब कोई तीनों गुणों से बंधे रहे। क्या देवता, यहाँ पर एकदम क्लियर बोल दिया है, क्या मनुष्य और क्या देवता। तो जो देवता खुद बंधे हुए हैं तीन गुणों से, हम लोग और आप लोग क्या करते हैं? देवताओं की पूजा करते हैं। बताओ कहाँ हम लोग का ब्रेन चला गया है? यहाँ पर सब देवताओं की बात नहीं की गई है। कुछ देवता होते हैं जो भगवान के नित्य पार्षद, उन लोग भगवान की नित्य सेवा में रहते हैं। कुछ देवताओं की बातें की गई है यहाँ पर, जो क्या है, अपने आप को उन लोग भी, जैसे हम लोग, जैसे हमारे पृथ्वी में जैसे हम लोग मनुष्य लोग रहते हैं ना, वैसे भगवान के इंद्रदेव के जो स्वर्ग लोक में भी, स्वर्ग देवता लोग सिर्फ स्वर्ग लोग बोल के नहीं है, देवता लोग बहुत सारे लोक में, 2-3 लोक में है। मतलब अच्छा क्वालिटी का देवता, मध्य क्वालिटी का देवता, इस टाइप से भी है। जैसे आपका जनरल लोक, तप लोक, महर लोक जो है, ऐसे में भी देवता है, और स्वर्ग लोक में तो है ही है। जो रजोगुणी तथा तमोगुणी है, यहाँ तक कि जो सतोगुणी भी है, वे भी परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म रूप से आगे नहीं बढ़ पाते। तो यहाँ पर बताया गया है कि कुछ लोग ऐसे हैं, सारे मनुष्य के लिए यहाँ पर नहीं बताया गया है, कुछ मनुष्य नहीं, कुछ मनुष्य को छोड़कर जो रिमेनिंग है, कुछ देवताओं को छोड़कर जो देवता है, कुछ पशुओं में तो सारे पशु आ गए। उन लोग क्या करते हैं? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों के वशीभूत होकर जो उन लोग निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करते हैं, और निर्विशेष ब्रह्म को ही उन लोग पहुंच पाते हैं। तो सपोज एक ध्यान योगी है या ज्ञान योगी है, क्या वो सतोगुण में नहीं है? एक ज्ञान योगी क्या सतोगुण में नहीं है क्या? ज्ञान योगी इज इन सतोगुण, क्योंकि वो आत्मा को रियलाइज करता है, दैट मींस इज इन सतोगुण। बट वेयर ही गोज, एक जो ध्यान योगी है, ध्यान योगी क्या सतोगुण में नहीं है? ध्यान योगी जो है इतना तपस्या करता है, सन्यासी के सन्यास का स्तर तक वो पहुंचता है। क्या सन्यास बोलता हूं मैं, क्या बोलता है? समाधि के स्तर, समाधि, वो समाधि के स्थिति तक पहुंचता है। व्हाट डज दैट मीन? वो ब्रह्म में स्थित है, वो भी आत्मा में स्थित है, सतोगुण में स्थित है वो। बट द प्रॉब्लम इज ही इज अटेनिंग परमात्मा।
तो इसका मतलब क्या हो गया, सतोगुण में रजोगुण तमोगुण तो बात दे दीजिए, छोड़ दीजिए, सतोगुण में स्थित होने के बावजूद भी जो है आप कृष्ण को रियलाइज नहीं कर सकने से कृष्ण तक नहीं पहुंचेंगे। वे सब भगवान के साक्षात स्वरूप के समझ संभ्रमित हो जाते हैं, जिसमें सारा सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, यश तथा त्याग भरा है। जब सतोगुण एक इस स्वरूप को नहीं समझ पाते तो उनसे क्या आशा की जाए जो रजोगुण तथा तमोगुण में है। कृष्ण भावनामृत प्रकृति के इन तीनों गुणों से परे हैं, और जो लोग निस्संदेह कृष्ण भावनामृत में स्थित है वो ही वास्तव से मुक्त है। तो सतोगुण का तो हम लोग देख लिए कि जो ज्ञानी है, ध्यानी है, वो भी फेल मार सकता है। इसका मतलब सतोगुण के ऊपर कुछ ऐसा चीज है जिसमें अगर कोई स्थित होता है तब वो भगवान की भक्ति कर सकेगा पूर्ण रूप से, अच्छी तरह से, और उस स्थिति को बोलते हैं शुद्ध सतोगुण। यानी तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, शुद्ध सतोगुण। शुद्ध सतोगुण इज द पोजीशन जहां से आपको भक्ति करने के लिए आसान होगा, बिकॉज शुद्ध सतोगुण जो पोजीशन है, प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट है, वो रिजर्व है भक्तों के लिए। नो डाउट, नो डाउट। सतोगुण में तो पहले आना ही पड़ेगा, पहले तमोगुण से रजोगुण में आना पड़ेगा, रजोगुण से सतोगुण में आना पड़ेगा। और कोई बहुत सौभाग्य भाग्यशाली है जिस पर गुरु की, गौरांग के भक्तों की कृपा है, भगवान की कृपा है, और डायरेक्ट तमोगुण से भी शुद्ध सतोगुण में आ सकते हैं। ऐसा बहुत एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। इट्स ऑन मर्सी ऑफ कृष्णा। भगवान क्या चाहते हैं हम लोग से। तो इसलिए हम लोग को ये क्लियर हो गया यहाँ पर कि अच्छा 13 नंबर श्लोक जो है, 12 नंबर श्लोक भी मोटा मोटी 3 गुणों के ऊपर में था, 13 नंबर श्लोक भी गुणों के ऊपर में है, 14 नंबर 15 नंबर श्लोक भी गुणों के ऊपर में है। हम लोग देखते हैं कि हम जैसे बताया था आप लोग को 7 से 12 है ना, देखते हैं अभी कुछ कीजिएगा तो 7.12 लिखा है। हाँ कोई बात नहीं, अभी आप लिखिए एक बार, हम लोग देखते हैं। हो सकता है आप लोग मेरे को याद दिलाइएगा जब हम लोग 13 नंबर श्लोक से जब हम लोग लेंगे डिटेल्स, जरूरत पड़ेगा ना हम लोग 12 को इस एक में ले लेंगे, उधर 11 तक छोड़ देंगे। तो ठीक है, आज हम लोग यही विराम देते हैं, और हम लोग जो है कल क्लास होगा नहीं, क्योंकि कल कीर्तन का प्रोग्राम है 7 बजे से, शाम को 7 बजे से कीर्तन का प्रोग्राम है। मैं अपडेट कर दूंगा, आप लोग को अगर जुड़ना चाहे तो आप लोग जुड़िएगा, और नहीं जुड़ना चाहे परसों जो है होना है आप लोग को। ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण। किसी और प्रश्न? हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आपका आवाज कट रहा था थोड़ा। प्रभु जी आप लोग की आवाज कट कर रहा है क्या? मेरा आवाज नहीं सुनाई पड़ रहा हमको। नहीं कट के आ रहा था ये प्रभु जी का आवाज। जी प्रभु जी का वीडियो भी स्टक हो रहा था, बट शायद प्रभु जी हैं